नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HT नॉलेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ARD ने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से संबंधित एक नोटिस जारी किया है आज हम इस वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट आपको मिलती है। तो आइए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पे ले चलता हूं, जो कि है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से संबंधित कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किस प्रकार होगा। तो आइए ऑफिशियल डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यह है ARD का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग 3 विभाग, जो कि 18 मई 2020 आज जारी हुआ है। इसमें क्या क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। किस विषय के अंतर्गत ये जारी हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी रिक्रूटिंग एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु, ये नियुक्ति के लिए जारी हुआ है। राज्य सेवाओं से अतिरिक्त समस्त अधीनस्थ सेवाओं के सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का आवंटन जैसी भी स्थिति हो का कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अधीन संपन्न किया जाएगा। अर्थात जो अलॉटमेंट होगा वो इन पर्सन काउंसलिंग होगा, मतलब आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपको कौन सा जिला चाहिए, उसके बाद में आपको जिला आवंटन किया जाएगा। और यहाँ पर निम्न पॉइंट दिए गए हैं जो पढ़ लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है वह यह प्रदर्शित करता है कि पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी और पति पत्नियों को दी जाएगी आपके जिले में रिक्तियों के आधार पर। दूसरा पॉइंट है शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जो मेरिट है आपकी उसके अनुसार बाकी जो विद्यार्थी बच जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह इस प्रकार है। नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किए गए चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति पत्नी हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला या जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो में पदस्थापना किया जावे। अर्थात तीसरा पॉइंट ये बताता है कि कोई पति पत्नी हो तो अगर रिक्ति हो किसी जिले में, मतलब सीट हो, तो उसको एक ही जिले में दिया जाए। इसी प्रकार पति पत्नी में से कोई एक पुरुष राज्य सेवा में जिस जिले में स्थान में पद स्थापित हो उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापना हेतु आवंटित किया जाए। अर्थात जैसे किसी की पत्नी लगी हुई हो या किसी का पति पहले से राज्य सेवा कर रहा हो तो वहाँ अगर कोई सीट खाली हो तो उसको वहीं पर पदस्थापना करने की, मतलब उसको वही जिला अलॉट किया जाएगा। चौथा पॉइंट इस प्रकार है। यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो, अभ्यर्थी के माता पिता अथवा पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हो, अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद पर उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की तथ्य की पुष्टि कर जिले में जैसी भी स्थिति हो जिले का आवंटन को प्राथमिकता देगा। अर्थात जैसे कोई शहीद परिवार का हो और उस पे परिवार आश्रित हो, या किसी के माता पिता पति पत्नी को मतलब कोई खतरनाक रोग हो जैसे टीबी, कैंसर, तो उसको पहले अगर आपके ज़िले में रिक्ति होगी तो उसको पहले ज़िले में उसी में दिया जाएगा, आवंटन उसी में किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेगी, परंतु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मतलब जो नियुक्ति अधिकारी है उसमें जो विभागीय
विशेष परिस्थितियाँ कोई भी हो उसको पहले ध्यान में रखा जाएगा और उपरोक्त शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो पहले बता दी गई है 4 शर्तें उसमें। छठा पॉइंट है काउंसलिंग हेतु उपरोक्त एवं विभाग द्वारा लागू की गई अन्य आवश्यक शर्तों तथा रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा। मतलब जो आपकी काउंसलिंग करवा जाएगी उससे पहले प्रचार प्रसार का मतलब है नोटिस डाला जाएगा ARD की साइट पे या फिर जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी साइट पे डाला जाएगा। तो आप डिपार्टमेंट की साइट पे ज़्यादा विजिट कीजिएगा, ARD पे मत कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि ARD का काम ख़त्म हो गया। अब ARD का काम इतना ही था कि जिला अलॉटमेंट करना, अब जो भी कार्यवाही करेगा वो आपका डिपार्टमेंट करेगा। तो आप डिपार्टमेंट के जो हेड है उसके जो भी नोटिफिकेशन आता है वो देख लीजिएगा। सातवां पॉइंट है नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिले में स्थान में मिले, अर्थात किसी भी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिले में स्थान का असंगत रूप से आवंटित नहीं हो। तो सातवां पॉइंट ये बताता है कि जो वर्ग जैसे SC ST OBC जनरल है तो उस हिसाब से आवंटित किया जाएगा। और ये भी बताता है कि किसी जिले में केवल जैसे OBC को आवंटित कर दिया, जनरल को आवंटित कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। और जो आठवां पॉइंट है वो इस प्रकार है नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जावे, साथ ही अभ्यर्थियों को जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति पत्र प्राप्त किया जावे। मतलब जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ हेड होगा उसको ये नोटिस जारी किया गया है कि जो भी उनके दस्तावेज अभ्यर्थियों के वो बिल्कुल संभाल कर रखे जाए। और जिला का निर्धारण होने के बाद में जैसे किसी स्टूडेंट ने बता दिया कि मेरे को ये जिला चाहिए और उसमें सहमति बन जाती है तो उससे लिखवाकर एक सहमति पत्र लिया जाएगा। नौवां पॉइंट इस प्रकार है उपरोक्त अनुसार किए गए जिला आवंटन से व्यतीत अभ्यर्थियों की परिवेदना एवं न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण एवं क्षेत्र रक्षण संबंधित समस्त कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे। मतलब जैसे किसी ये नवा पॉइंट ये बताता है कि किसी विद्यार्थी को अगर ये जिला आवंटन से प्रॉब्लम होती है कि मेरे को ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, तो उससे जो भी परिवेदना पत्र भरवाता है और जो भी मतलब न्यायिक मामले होंगे उसकी जो आपका डिपार्टमेंट का हेड होगा वो अपने लेवल पर कार्यवाही करेगा। उपरोक्त परिपत्र हेतु तुरंत प्रभाव से लागू हो। तो दोस्तों जिस प्रकार से ये नोटिस जारी हुआ है और जैसे काम चल रहा है आप लोगों को जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। मेरे हिसाब से इस मंथ के एंड तक आप सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। आप सभी को बधाई हो। और ये नोटिफिकेशन आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।